नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। अब जब भक्तों की बात चली है, जो चरण पादुका में बैठ गए हैं, कंगना के बाद एक और नाम जाहिर सी बात है सीधा जहन में आता है, वो है हमारे खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार। एक बार आम कैसे खाते हैं ये सवाल पूछ के उस पर इतनी बेइज्जती करवा के तसल्ली नहीं हुई अक्षय कुमार को। फिर वही मुद्दा ले आए और अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं तो बेशर्म हूं, मैं नहीं मानूंगा। अब आम था प्रधानमंत्री के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए संतरा हो गया। तो सर, मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था प्रधानमंत्री जी से कि आप आम कैसे खाते हैं, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन सर, मैं नहीं सुधरूंगा। आप नागपुर से हैं और नागपुर इज वेरी फेमस फॉर द मैंगोज। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको मैंगो, नॉट मैंगोज, ऑरेंजेस, तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे सर, आप उसे वो कैसे खाते हो? छील के खाते हो या उसको जूसर में डाल के जूस पीते हैं? भाई साहब, अक्षय कुमार सिर्फ संतरे आम तक नहीं माने, मोदी जी के गांव पहुंच गए। हाँ जी भाई साहब, मोदी जी के गांव पहुंच गए उनके मंदिर के दर्शन करने के लिए। सोचिए, अक्षय कुमार जो है वो मोदी जी के गांव तक पहुंच गए। इसी फहरिस्त में एक और नाम आता है, वो उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है, मिस्टर अनुपम खेर। मिस्टर अनुपम खेर ने एक तस्वीर डाली, कहा कि एक ही उसमें जो है आदमी कितने किरदार करता है ये बताने की कोशिश करते हैं। जहाँ उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के किरदार वाली भी फ़ोटो डाली है, महात्मा गांधी वाली और सरदार मनमोहन सिंह वाली, और लिखते हैं कभी कभी खुद को और कुछ दूसरे लोगों को भी अपनी काबिलियत का एहसान कराते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। ऊपर लिखा है 3 किरदार 1 कलाकार। इस पे जवाब तो बहुत सारे है, पर एक रॉफल गांधी का जवाब बहुत सही है। रॉफल गांधी ने लिखा कि बंजर चाचा, ये किरदार नहीं गेटअप है। मेकअप आर्टिस्ट आधे घंटे में किसी को भी ऐसा रूप दे सकते हैं। इतनी बड़ी हस्तियों का किरदार निभाने के लिए कलाकार में समुद्र जैसी गहराई चाहिए, लेकिन आप तो बस लुटिया में डूबने के लायक रह गए हो। सीधा तमाचा पड़ता है भाई साहब, आजकल तो सीधी बेइज्जती होती है। और बेइज्जती की बात आई है तो मिस्टर बच्चन साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन को भी एक दिन कुछ सूझी और लिखने लगे कि 2 साल लग गए बोलना सीखने में और 80 साल लग गए चुप रहा जाए ये सीखने में। भाई साहब क्या बात है, 2 साल लग गए बोलना सीखने में और 80 साल लग गए चुप कैसे रहा जाए ये सीखने में। तो इन पे तो कमेंट्स की झड़ी लग गई। बहुत सारे बहुत बिलो द बेल्ट कमेंट भी थे, लेकिन मैं आपको 2-3 सुनाता हूँ। देखिए, एक मनीष मिश्रा है, कहते हैं आप कांग्रेस सरकार में सोने के जेवर खरीदने का विज्ञापन करते थे, अब गिरवी रखने का विज्ञापन कर रहे हैं, अंतर समझिए। बड़े प्यार से लपेट के मारा है जी। फिर एक नेटाफ्लिक्स है, वो कहते हैं चुप रहना तो आपने पिछले 10-11 सालों में ही सीखा है, उससे पहले तो लाल बादशाह की तरह सरकार की आलोचना किया करते थे, बीजेपी ने आपका बहादुर शाह जफर बनाकर छोड़ दिया। क्या बात है। फिर एक अमरीश मुराजकर कहते हैं सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग बट यू हैव बीन साइलेंट सिंस 2014, इजंट इट, हाउ डज इट एड अप टू 80 ईयर्स। सैंडी कहते हैं क्योंकि वो कांग्रेस का राज था और अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, आप बोलने के लिए स्वतंत्र थे। अब चड्डी गैंग का राज है तो अगर आप बोलने के बारे में सोचेंगे भी तो चड्डी गैंग आपको चूड़ियाँ पहना देगी। भाई साहब, सोशल मीडिया पे आज की डेट में सही में बताऊँ आपको, कांग्रेस के सपोर्टर या कांग्रेस को पसंद करने वाले और कांग्रेस की खुद की सोशल मीडिया टीम बहुत बुरी तरह से हावी है। ये जो ट्रोल गैंग है ये अंधभक्ता है, इन्हें जीने नहीं देती। बस एक बार ये कुछ कहें तो सही, उसके बाद इनकी ऐसी रेलम पेल होती है कि आप सोच के हैरान रह जाओगे। एक चीज़ और भी इन खोखले सितारे के इस एपिसोड में बात करना ज़रूरी है। पिछले हफ्ते मैंने आपको दिखाया था कि कैसे एक टी सीरीज़ जैसी कंपनी ने गाना बाकायदा मोदी जी के लिए गाना मोदी जी के 25 साल जब सत्ता के शुरू हुए, 24 साल पूरे, 25वां शुरू हुआ, तो एक गाना रिलीज़ किया उन्होंने, मोदी है तो मुमकिन है। ये उन्होंने गाना रिलीज़ किया जिसमें बहुत सारे हीरो थे, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी और राजकुमार यादव वगैरह। उसके बाद से उन हीरोज़ को, जो उस हीरोज़ में है वरुण धवन, इतना उन्हें लोगों की आलोचना झेलनी पड़ रही कि वो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और
हुआ भी क्या फ़ायदा उसका। मोदी जी के उस गाने को टी सीरीज़, जो दुनिया के यूट्यूब में जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं 305 मिलियन हैं, इस गाने को सिर्फ 10 लाख लोगों ने देखा है अब तक, 1 मिलियन के आसपास लोगों ने देखा है। जबकि राहुल गांधी के एक ट्वीट पर मतलब कई मिलियन व्यूज़ आते हैं, कई मिलियन। अब आपको ये देखिए, ये हरियाणा आईपीएस का उन्होंने ट्वीट किया था, जिसको 9 अक्टूबर को ट्वीट किया था, और कुछ ही घंटों में राहुल गांधी के उस ट्वीट पर 1.4 मिलियन व्यूज़ आ गए थे। ये हालत है। 1 मिलियन लोगों ने सिर्फ एक गाना देखा है, वो भी टी सीरीज़ के अपने चैनल पर, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं दुनिया में। सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है टी सीरीज़ के पास। लेकिन इन सब चेहरों को लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से याद दिलाया है कि देखिए, इन दोगले सितारों ने, इन खोखले सितारों ने बॉलीवुड का क्या हाल कर दिया। जब लोगों ने क्लिप्स चलाई कि याद कीजिए, आपको ये देखिए, राजकुमार राव की क्लिप नीचे दिख रही है, ऊपर जो क्लिप है ये याद है आपको। कॉपीराइट की वजह से मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन वो याद है। आता था एक दूरदर्शन पे, सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, प्यार की गंगा बहे, ये उसी तरह का कुछ गाना था। देखिए कितने सारे, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, आमिर खान, सारे स्टार थे। देश की एकता की बात कर, देश में गंगा बहे, देश में एक आ रहा है, इस तरह की बातें करते थे। इसी तरह से अरशद वारसी को टैग करके लोग दिखा रहे हैं कि द फॉल ऑफ नेशन। एक तरफ अरशद वारसी का वही मोदी है तो मुमकिन है चलाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ज़माने की उस वीडियो का क्लिप चलाई है जिसमें कहा जाता था आओ स्कूल चलें, स्कूल जाने के लिए बच्चों को इनकरेज करने के लिए वीडियो बनाया जाता था। इस तरह से हर उस एक्टर को, जो भी उस वीडियो में शामिल हुआ है, उसे बुरी तरह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, और लोगों ने बाकायदा बायकॉट इन सितारों का नाम दिया है। देखिए हंसराज मीना है, मोदी जी ने बॉलीवुड को बर्बाद करके रख दिया, इन्होंने भी वही चलाया। पहले सरकार के लिए वो मिले सुर मेरा तुम्हारा का क्लिप लगाया है, और अब राजकुमार राव का वही मोदी है तो मुमकिन है। सही में ये बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ हंसराज मीना की, कि मोदी जी ने बॉलीवुड को बर्बाद करके रख दिया। पर इसमें सिर्फ मोदी जी शामिल नहीं है। मोदी जी सबको खुद नहीं कहते कि तुम बनाओ, बहुत से तो खुद मोदी भक्ति में किसी तरह से सरकार की नज़रों में आने के लिए, चाटुकारिता में अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए खुद ये सब काम कर रहे हैं कि इस तरह की बेतहाशा प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे हैं। लेकिन इस गाने ने एक चीज़ और साबित कर दी कि इस देश के लोगों ने सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्मों को रिजेक्ट करना नहीं शुरू किया है। बताइए, अब तो प्रोपेगेंडा गानों को भी लोग नहीं देख रहे। मोदी जी है मुमकिन है, ये गाने भी नहीं देख रहे लोग। यानी देश समझ गया है कि ये बॉलीवुड अब सिर्फ एक नौटंकी खाना, पीआर एजेंसी बन के रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए लोग इनको देखने की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं या दक्षिण भारत की फिल्में देखने ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये भी, बॉलीवुड भी एक तरह से मैं यही कह सकता हूँ कि कुत्ते की दुम जैसा बन गया है। ये फ़िलहाल सीधा होने की उम्मीद में नहीं है, सीधा होने के मूड में है ही नहीं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा के सामने कौन बैठी हैं? मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण। और अब इस तस्वीर के बाद मैं आपको एक बयान सुनाता हूँ इन्हीं दीपिका पादुकोण का, ज़रा सुनिए। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब आप बताइए, आप कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए थोड़े से? वो दीपिका पादुकोण जो कहती हैं, वो चाहती हैं कि एक दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, और राहुल गांधी इनको बहुत पसंद है। वो दीपिका पादुकोण नड्डा जी के पास बैठकर क्या कर रही हैं, तो चलिए मैं बता देता हूँ। नड्डा जी की तस्वीर के साथ जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसका एक नोट भी है। और उस नोट के आखिरी 2 लाइन में देखिए, क्योंकि कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025, इस मौके पर लास्ट की 2 लाइनों में लिखा है कि सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिस दीपिका पादुकोण को भारत का मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया है, जो भारत में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर काम करेंगी। एम्बेसडर बनाया है किसको?
दीपिका पादुकोण को। कौन दीपिका पादुकोण? वही जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने देखना चाहती है, वही दीपिका पादुकोण जो जेएनयू में स्टूडेंट के साथ खड़ी होती हैं तो अंधभक्तों को आग लग जाती है, वही दीपिका पादुकोण जो फिल्म में ऑरेंज कलर की बिकिनी पहनती हैं तो हिंदुत्व के ठेकेदारों के दिल पर सांप लौटने लगते हैं, वही दीपिका पादुकोण जो 2 दिन पहले सऊदी अरेबिया में एक जो फोटोग्राफ सऊदी अरेबिया के अपने पति के साथ रिलीज करती जिसमें उन्होंने हिजाब पहना है, तो देश के हिंदूवादी ठेकेदारों के दिल पर सांप लौटते हैं, दर्द होता है। वही दीपिका पादुकोण 2 दिन बाद सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर बनती है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कौन? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब ये सारी चीज़ें जरा सिलसिलेवार जोड़िए, धागा कहाँ जुड़ता है, डॉट्स कहाँ कनेक्ट होते हैं, इन सब को देखकर किसके दिल पर सबसे ज़्यादा दर्द हुआ होगा या किसको सबसे ज़्यादा चोट लगी होगी, तो वो है 2 नाम। पहला नाम देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री को इसलिए दर्द नहीं हुआ होगा कि दीपिका पादुकोण क्यों बनी या क्यों बनी, उन्हें दर्द इसलिए हुआ होगा कि ये वही दीपिका पादुकोण है जिन्होंने एक बार नहीं 1 से ज़्यादा बार कहा है कि वो राहुल गांधी को पसंद करती है और राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनता देखना चाहती हैं। अब राहुल गांधी सबको पसंद हो सकते हैं लेकिन मोदी जी को कभी पसंद नहीं आएंगे, ये बात भी तय है। अब नड्डा जी ने दीपिका पादुकोण को एम्बेसडर बनाया है तो मोदी जी ने सवाल पूछा होगा कि नहीं पूछा होगा, मुझे नहीं मालूम। आप ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नड्डा जी से कुछ तो पूछा होगा। दूसरा जिसको मोदी जी से भी ज़्यादा दर्द हुआ वो होगी कंगना रनौत। कंगना रनौत ने मोदी जी और इस सरकार की चापलूसी में कौन सी कसर छोड़ दी होगी। वो सोच रही होंगी कि चापलूसी में क्या कमी रह गई मेरी तपस्या में, जो मुझे बार बार बीजेपी में इस तरह से जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने सांसद बना के उन्हें एक तरह से ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। सांसद बना के जो सपने उनको दिखाए गए थे वो सपने तो कोई पूरे नहीं हुए। उल्टा जिन दीपिका पादुकोण के खिलाफ मोर्चाबंदी करके रहती थी, वो दीपिका पादुकोण, करण जौहर, इन सब के खिलाफ, वही दीपिका पादुकोण अब स्वास्थ्य मंत्रालय की एम्बेसडर बन जाती है। और कंगना रनौत जो सांसद भी है बीजेपी की और बड़ी एक्ट्रेस भी है, उन्हें नड्डा जी इग्नोर कर देते हैं, जबकि दोनों एक ही स्टेट से आते हैं। नड्डा जी भी वहीं हिमाचल से है, कंगना रनौत भी हिमाचल से, लेकिन चुनते हैं दीपिका पादुकोण को। कंगना रनौत के दिल पे कितनी छुरियां चली होगी सोचिए। जो सपना पाले बैठी थी कि मंत्री बनूंगी, फिर मंत्री नहीं बनाई गई तो लगा कि चलो मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। अब उसमें भी जो है उनको दिख रहा है कि उनके पीछे तो बहुत लोग पड़ गए हैं। अब उन्हें एम्बेसडर तक बनाने लायक नहीं छोड़ रही बीजेपी, समझ रही कि उसे कम से कम एम्बेसडर बना दो। भाई छोटी मोटी हीरोइन तो कंगना रनौत भी नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं कि बड़ी हीरोइन है, अच्छे अच्छे रोल किए हैं, 4 बार के नेशनल अवार्ड विनर हैं। लेकिन सोचिए कहीं नड्डा जी ने ऐसा तो नहीं सोचा कि कंगना जी के जिस तरह के बयान आते हैं, कंगना जी जिस तरह की बातें करती हैं, कंगना जी के जिस तरह के बेतुके रिएक्शन होते हैं, अगर कहीं गलती से उन्हें मेंटल हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया तो फ़ायदा होने के बजाय फजीयत किसकी होती? नड्डा जी की और उनके मंत्रालय की फजीयत होती कि यही मिली थी जो खुद ऐसी बातें करती है और उसे मेंटल हेल्थ का एम्बेसडर बनाया। लेकिन अब वो अंधभक्तों की गैंग है भाई साहब, ये ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। कंगना को बनाते तो शायद दूसरी तरफ वाले लोग मीम्स बनाते या वो ट्रोल करते। अब दीपिका पादुकोण को बनाया तो बहुत सारे, आप सोशल मीडिया पर जाके देखिएगा, मैं नहीं दिखाऊंगा, कितने ही ये अंधभक्त अब नड्डा जी के पीछे पड़ गए हैं। कोई नड्डा जी को बीजेपी का मणिशंकर अय्यर बोल रहा है, कोई नड्डा जी को नड्डा जी नहीं खड्डा जी बोल रहा है। इस तरह के बातें कह रहे हैं
कि भाई दीपिका को क्यों बनाया। दीपिका वही हैं जो लेफ्टिस्टों की मदद करती हैं, सपोर्ट करती है। दीपिका वही हैं जो राहुल गांधी की फ़ैन है। दीपिका वही हैं जो हमारे भगवा रंग का मजाक उड़ाती हैं, हिजाब पहनती, सारी चीज़ें। ये दरअसल मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नड्डा जी एक तीर से मोदी जी और कंगना जी दोनों को घायल कर गए, ये हालत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।